रमेश नाम का एक व्यक्ति एक छोटे से गांव में रहता था। वह हमेशा दुखी और चिंतित रहता। उसे हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है और वह सच्ची खुशी को नहीं ढूंढ पा रहा। वह दिन रात बस इसी चिंता में डूबा रहता कि वह खुश कैसे रह सकता है। फिर एक दिन उसने सुना कि पास के पहाड़ पर एक बुद्धिमान संत रहते हैं जिनके पास सच्ची खुशी का रहस्य है। रमेश ने तय किया कि वह उन संत से मिलकर सच्ची खुशी के राज को जानने जाएगा। वह संत के आश्रम पहुंचा और उसने प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज, मैं बहुत दुखी हूं। कृपया मुझे बताएं कि सच्ची खुशी कैसे पाई जा सकती है। संत ने मुस्कुराते हुए रमेश से कहा, तुम कल सुबह आओ, मैं तुम्हें खुशी का रास्ता दिखाऊंगा। फिर अगले दिन संत ने रमेश को एक चमचमाता हुआ चम्मच दिया और कहा, इस चम्मच में मैंने कुछ तेल डाला है। तुम्हें इस तेल को गिराए बिना मेरे पूरे आश्रम का दौरा करना है और वापस आना है। रमेश ने चम्मच लिया और बड़े ध्यान से बिना तेल को गिराए पूरे आश्रम का दौरा किया। जब वह वापस लौटा तो संत ने उससे पूछा, तो क्या तुमने देखा कि आश्रम कितना सुंदर है? यहाँ के पेड़ पौधे और झरने, क्या तुमने उनका आनंद लिया? रमेश ने जवाब दिया, महाराज, मैंने कुछ भी नहीं देखा क्योंकि मेरा पूरा ध्यान इस चम्मच के तेल पर था ताकि वह गिर ना जाए। संत मुस्कुराए और बोले, अब एक बार और जाओ और इस बार अपने आसपास की सुंदरता पर ध्यान दो। रमेश इस बार बिना तेल की चिंता किए पूरे आश्रम में घूमने लगा। उसने देखा कि वहां कितने सुंदर पेड़ थे, पंछियों की चहचहाहट, फूलों की महक और झरने की मधुर ध्वनि। वह मंत्र मुग्ध होकर वापस आया। संत ने फिर से पूछा, अब बताओ, क्या तुमने तेल गिरने दिया? रमेश ने चम्मच देखा और पाया कि सारा तेल गिर चुका था। उसने उदास होकर कहा, महाराज, इस बार मैं तेल पर ध्यान नहीं दे पाया और वह गिर गया। फिर संत ने गहरी सांस ली और कहा, यही जीवन का राज है। खुशी पाने के लिए हमें संतुलन बनाना पड़ता है। हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने आसपास की सुंदरता का भी आनंद ले सकते हैं। अगर तुम केवल चिंता में डूबे रहोगे तो सच्ची खुशी को नहीं पा सकोगे, लेकिन अगर तुम अपनी जिम्मेदारियों और खुशियों का संतुलन बनाए रखोगे तो सच्ची खुशी तुम्हारे जीवन में होगी। रमेश को जीवन का सच्चा पाठ मिल चुका था। उसने संत का आशीर्वाद लेकर गांव लौटने का फैसला किया और अब वह अपने जीवन में हर छोटे बड़े पल का आनंद लेते हुए जिम्मेदारियों को निभाने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी अंदर से आती है, बाहरी चीजों से नहीं। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि सच्ची खुशी हमारे आसपास की छोटी छोटी चीजों और हमारी जिम्मेदारियों में संतुलन से आती है। चिंता और तनाव को छोड़कर जीवन का आनंद लेना ही सच्ची खुशी का मार्ग है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की यह कहानी आपको जरूर समझ आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।